पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की 35वीं वार्षिक आम सभा की 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार को गुरुग्राम के एक बड़े होटल में शुरू हुई। इस बैठक में पूरे देश से पीएफआई के प्रतिनिधि और सदस्य शामिल हुए। बैठक में आगामी रूपरेखा पर चर्चा हुई। पीएफआई के शीर्ष पदाधिकारियों से टोटल न्यूज के संवाददाता देवेंद्र कथुरिया ने खास बातचीत की। पीएफआई पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया आज इनका एजीएम की आज मीटिंग हो रही है। एनुअल जनरल मीटिंग गुरुग्राम के द लीला एम्बियंस में पूरे देश से लोग आए हैं, जो भी इनके प्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, और एक व्यू पॉइंट आज लिया जाएगा मीटिंग के बाद कि आगे कैसे क्या रणनीति है, आगे कैसे हमने काम करना है। सबसे पहले प्रेसिडेंट है पीएफआई के प्रेसिडेंट रणपाल ढांडा जी, आपको पहले तो आपका स्वागत और बहुत बधाई कि इतना भव्य कार्यक्रम आप कर रहे हैं पीएफआई की तरफ से। क्या है आज एजेंडा? जी, सबको नमस्कार। आज का हमारा जो एजेंडा है, हमारी जो पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो 1988 में हुई थी, और 1988 से ही पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया पोल्ट्री फार्मर और पोल्ट्री सेक्टर के जो समस्याएं हैं उनको प्रमुखता से उठाने का, चाहे प्रदेश सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, उठाने का कार्य करती रही है। तो आज हमारी जो ये एजीएम है 35th एजीएम है, इसमें आज हमारे पूरे देश से, हर स्टेट से प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है, तो इसमें हम अपने आने वाले जो इस साल है उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं उस चीज पे आज चर्चा करेंगे। एक चीज और, आप चूंकि प्रेसिडेंट हैं, पीछे आपने एक प्रोग्राम में मैंने सुना था कि आप कहते हो कि प्रोटीन जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। आज जिस तरीके से हमारी टेंस तनावपूर्ण जिंदगी है, प्रोटीन हर आदमी के लिए जरूरी है। एज ग्रुप के हिसाब से कितना प्रोटीन लेना चाहिए और प्रोटीन क्यों लेना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही जरूरी चीज है। हर आदमी को, जैसे मान लो मेरा वेट 70 केजी है, तो मेरे को, एक नॉर्मल आदमी को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी मेरा 70 किलो है तो मेरे को 70 ग्राम डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अगर छोटे बच्चे हैं, बढ़ते हुए बच्चे, तो उनको 1.5 से 2 ग्राम, प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको भी 1.5 से 2 ग्राम, और खिलाड़ी है तो उसको भी 2 ग्राम के करीब। तो प्रोटीन ये समझो कि एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो सकती। इसकी डेली रिक्वायरमेंट है, फैट हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है, लेकिन प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो स्टोर नहीं हो सकती। उसकी डेली ही आपको लेना पड़ेगा। वो आप चाहे किसी भी चीज से लीजिए, दूध से लीजिए, अंडे से लीजिए, चिकन से लीजिए, या कोई और भी जो भी सोर्स आपके पास वेजिटेरियन सोर्स है तो किसी से भी लीजिए, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है हमारी मसल्स के लिए, हमारे हर चीज के लिए, त्वचा के लिए, बालों के लिए, हर चीज के लिए बहुत जरूरी चीज है। जमाना आजकल बदल गया है, न्यू इंडिया की बात हो रही है, नया जमाना आ गया है। तो पीएफआई के जो प्रोडक्ट्स है जिनका प्रचार करते हो, जिसको रिप्रेजेंट करते हो, पीएफ ने अपने आप को कितना बदला है वक्त के हिसाब से? पीएफआई आज देश की सबसे प्रमुख जो है संस्था बन गई है। इसका गवर्नमेंट से सीधा संवाद है। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आपको बताया है, इसको देश विदेश के अंदर, मतलब आप पूरे देश के अंदर सारे फार्मर जुड़ते हैं। उनकी समस्याओं को हम केंद्र के द्वारा, सेंटर के द्वारा जितनी भी समस्याओं को रखा जाता है, और इसको बहुत ऊपर पद पे हम लेके जा रहे हैं इसको, और धीरे धीरे हमेशा ग्रो कर रही है। आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश से किसान फार्मर, इसमें रियल किसान फार्मर यहाँ पे आते हैं और अपना योगदान देते हैं और अपनी समस्याओं को रखते हैं, और उसका हम अगले उसके अंदर उनको निवारण करने का प्रोत्साहन देते हैं और बताते हैं हम कैसे इसको प्रोत्साहन करेंगे, इसको निवारण करेंगे इसका। आजकल युवा उद्यमियों की बात हो रही है, देश आगे बढ़ रहा है, तीसरी महाशक्ति अर्थव्यवस्था में बनाने की बातें हो रही है। आप युवा हो, वैसे भी पीएफआई के लिए आप जो कर रहे हो, आम लोगों को कैसे समझाओगे कि पीएफआई आपकी सेहत को लेके आप तंदुरुस्त रहें, कितना चिंतित है? देखो, सेहत तंदुरुस्त रखने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, और जो प्योर प्रोटीन पोल्ट्री से मिल सकता है, इतना प्योर प्रोटीन किसी भी चीज में नहीं मिल सकता। इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, ना अंडे में मिलावट है, ना चिकन में मिलावट है। तो अगर मान लो प्रोटीन का यूज करते हैं, सेहत ऑटोमेटिक नौजवान की सही रहेगी। जो जितने खिलाड़ी हैं वो भी अगर चिकन की प्रोटीन को यूज करते हैं, इसमें मिलावट का काम ही नहीं है। आजकल जिस तरीके से मैनेजमेंट का जमाना है, आपने बहुत भव्य प्रोग्राम किया है, मैं देख रहा हूँ, पूरे देश से भी लोग आए हैं। जो भी इसमें फैसले होंगे, जो चिंतन मंथन होगा, उस पे आगे चल के काम को आगे बढ़ाया जाएगा पीएफ को। जैसे हमारे प्रेसिडेंट सर ने बताया, पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया
1988 से बॉडी है और 36 साल से हम पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए हमारी सारी टीम काम कर रही है। पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया में हमारे पोल्ट्री फार्मर भाई, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, फीड मिलर्स, ब्रीडर्स, जो भी पोल्ट्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं उसके मेंबर हैं। तो हमारी जो एसोसिएशन है ये ऑल इंडिया एसोसिएशन है। हम रीजनल पोल्ट्री एसोसिएशंस के साथ काम करते हैं। जो स्टेट लेवल पे उनकी समस्याएं होती है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट में रखते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम पूरे ऑल इंडिया पोल्ट्री इंडस्ट्री को साथ लेके चलें। आज भी हमने कुछ डिसीजन लिए हैं जो गवर्नमेंट के सामने रखे जाएंगे और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमें पूरा सपोर्ट करेगी। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया हुआ है जिसमें जो पोल्ट्री वाले अपनी एक्सपेंशन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3% उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी देती है। तो हमारी गवर्नमेंट का हमें बहुत सपोर्ट है और हमें ये खुशी है कि पहले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आता था। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अपनी मोदी गवर्नमेंट 1 में इसको अलग किया और उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट अलग बनाया जिसमें उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर और उनके नीचे 2 स्टेट मिनिस्टर रखे और अब हम अपनी बात अच्छी तरह रख सकते हैं। और हम जैसे मोदी जी बोलते हैं कि हमें फार्मर की इनकम दुगनी करनी है, तो पोल्ट्री इंडस्ट्री हो, डेयरी इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री, फिशरीज, इसके साथ ही एग्रीकल्चर फार्मर की इनकम डबल की जा सकती है। और हम एनिमल हस्बेंड्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करते हैं कि वो पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया को जब भी हमारे प्रेसिडेंट सर, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी साहब जाते हैं हमें पूरा टाइम दिया जाता है, हमारी बात को सुना जाता है और ऊपर कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ रखा जाता है। खत्री साहब, आज मौका भी और मंच भी है। किसानों को लेकर थोड़ी सी कुछ ग्रीवेंसीज चल रही हैं। किसान कह रहे हैं हमारी आमदन बढ़ाए, सरकार भी कहती है डबल करेंगे। किसानों के मामले में पीएफआई कितना मददगार है ताकि उनको लगे कि हमारी चिंता पीएफआई भी कर रहे हैं? देखिए, पीएफआई मुख्य रूप से किसानों से ही जुड़ी हुई एक संस्था है। आज से 36 साल बीत गए हैं, हम लोगों ने किसानों के लिए ही काम किया है और किसान के लिए, एक छोटे से जमींदार के लिए पोल्ट्री का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो उसको जुड़ी हुई इनकम, साथ में जुड़ी हुई आय प्रदान कर देता है। इसके तत्पश्चात पोल्ट्री फेडरेशन का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम लोग चिकन का, अंडे का, उसकी अच्छी गुणवत्ता का हम लोग संदेश लोगों तक कैसे पहुंचाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग अंडे का, चिकन का सेवन करें और उसके सेवन का सीधा सीधा प्रभाव हमारे पोल्ट्री के किसान पर पड़ेगा। तो पोल्ट्री फेडरेशन का एकमात्र उद्देश्य किसान का उद्यापन ही है। तो पीएफआई अब आधुनिक तरीके से काम करिए। आज गुरुग्राम के एम्बियंस होटल से एजीएम का इनका कार्यक्रम है और कुछ आगे के फैसले लिए जाएंगे। और जैसा बताया गया कि पूरे देश से इनके प्रतिनिधि पदाधिकारी आएंगे और पीएफ को आगे कैसे बढ़ाया जाए, सरकार किस तरीके से हमें संरक्षण दे, सरकार हमारी सलाह माने, हमें सपोर्ट करे, इस पर भी एक कोई नोट तैयार करके सरकार से कुछ सपोर्ट मांगा जाएगा ताकि पीएफआई को मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। और जो लोग डेयरी सेक्टर या पोल्ट्री फार्म सेक्टर से जुड़े हैं उनकी आमदन भी बढ़े और इनमें किसान भी शामिल है। कैमरामैन विद्या के साथ देवेंद्र कथुरिया, टोटल न्यूज, गुरुग्राम।